हेलो एवरीवन, अगर आपका भी अपराजिता का प्लांट एकदम सूख चुका है और उसमें कोई भी पत्तियां नहीं बची हैं और उसकी कुछ ब्रांचेस डेड हो चुकी हैं, कुछ में न्यू शूट्स आने लगी हैं, तो ये टाइम बेस्ट है कि आप अपने प्लांट में रिपोर्टिंग कर दीजिए या फिर आप अपने प्लांट में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स को डालिए जिससे वो आप वापस से रीग्रोथ अपनी स्टार्ट कर दें। मेरा ये जो अपराजिता का प्लांट है, इसमें इस समय छोटी छोटी नई शूट्स आने लगी हैं। इसकी ये हालत हुई है ठंड की वजह से। सर्दी में जितने भी आपके परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिसमें ये अपराजिता भी आता है, तो उन सभी प्लांट्स में क्या होता है, ठंड के टाइम पे ये डोरमेंसी में चले जाते हैं और उनकी सारी पत्तियां झड़ जाती हैं। लेकिन जैसे ही बसंत का समय शुरू होता है, वापस उसमें रीग्रोथ होने लगती है। तो अगर आपका भी अपराजिता का प्लांट एकदम बेजान सा हो गया है, तो मैं आज आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र्स के बारे में बताऊंगा जिनको डालते ही आपके प्लांट में ग्रोथ जो है वो दोगुनी तेज़ी से शुरू हो जाएगी। और अगर आपके पास अपराजिता का प्लांट नहीं है तो ये टाइम बेस्ट है कि आप उसको सीड से ग्रो कर सकते हैं या फिर नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि पहला स्टेप आपको क्या करना है जिससे आपका प्लांट वापस से हरा भरा हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप अपने प्लांट की अच्छे से प्रूनिंग कर दीजिए। जितनी भी इसकी डेड ब्रांचेस हैं सबसे पहले उनको हटा दीजिए और जो इसकी ग्रीन ब्रांचेस हैं आप उनको भी हटा दीजिए। वो वापस से रीग्रो हो जाएंगी। आपको इसमें इस समय हार्ड प्रूनिंग करनी है, सॉफ्ट प्रूनिंग से इस समय इसमें काम नहीं चलेगा। हार्ड प्रूनिंग करने से क्या होगा कि आपका जो प्लांट है वो दोगुनी तेज़ी से बढ़ने लगेगा। आपको अपने अपराजिता के प्लांट में साल में एक बार हार्ड प्रूनिंग कर देनी चाहिए। और हार्ड प्रूनिंग करने का सबसे सही टाइम होता है बसंत का समय, क्योंकि इस समय हमारे सारे प्लांट जो हैं वो डोरमेंसी से बाहर आकर अपनी ग्रोथ स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस टाइम इसकी प्रूनिंग कर देंगे तो हमारा जो प्लांट है वो तेज़ी से ग्रो करने लगता है। प्रूनिंग करने के बाद आपको क्या करना है, अपने प्लांट्स में से जितनी भी वीड्स उसमें उगाई हैं उनको हटा देना है। इससे क्या होगा कि जो हमारे प्लांट में जितने फर्टिलाइज़र हम डालेंगे तो वो हमारे प्लांट को डायरेक्टली मिल सकेगा और वो अपनी ग्रोथ अच्छे से वापस स्टार्ट कर सकेगा। वीड्स को हटाने के बाद आप अपने प्लांट में अच्छे से गुड़ाई कर लीजिए खुरपी की मदद से। गुड़ाई करने से क्या होगा, जो हमारी सॉइल है वो थोड़ी लूज़ हो जाएगी। जो भी हम फर्टिलाइज़र उसमें डालेंगे वो हमारे प्लांट के रूट्स तक आसानी से पहुंच सकेगा। गुड़ाई करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिए कि इसकी मेन ब्रांच है वो ना कट जाए। और जो आपका पॉट है आपको उसमें से आधी से ज़्यादा सॉइल को हटा देना है ताकि उसमें हम जो फर्टिलाइज़र ऐड करें वो हमारे प्लांट में अच्छे से पहुंच सके। तो अब मैंने अपराजिता की आधी मिट्टी निकाल ली है। इतनी मिट्टी आपको निकाल लेनी है कि इसकी रूट्स आपको दिखने लगे। अगर आपका प्लांट 2-3 साल से एक ही पॉट में लगा हुआ है तो आप उसकी रिपोर्टिंग कर दीजिए तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ये प्लांट मैंने अभी पिछले साल ही लगाया है, इसीलिए मैं इसकी रिपोर्टिंग नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ इसमें फर्टिलाइज़र ऐड कर रहा हूँ। तो अब मैं जिसमें खाद यूज़ करने वाला हूँ वो है 50% हमारा लीफ कंपोस्ट और जो हमारा नेक्स्ट खाद है वो हमारा 50% काउडंग कंपोस्ट है। काउडंग कंपोस्ट के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा अच्छी खासी होती है तो वो हमारे प्लांट की लीव्स को ग्रो करने में हेल्प करेगा। जो लीफ कंपोस्ट है वो हमारे बाकी न्यूट्रिशन को फुलफ़िल करेगा। अब आपको क्या करना है, इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद आप अपने प्लांट में डायरेक्टली डाल दीजिए। ये दोनों स्लो रिलीजिंग फर्टिलाइज़र हैं तो ये धीरे धीरे डिकम्पोज होते जाएंगे और हमारे प्लांट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते रहेंगे। आपके पास लीफ कंपोस्ट नहीं है तो आप उसकी जगह पर वर्मी कंपोस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। अब आपको अपने प्लांट में चारों तरफ से ये खाद जो है वो डालने के बाद क्या करना है कि जिस मिट्टी को आपने ऊपर से निकाल दिया था आप उससे वापस इसको ढक दीजिएगा। आपको पूरी मिट्टी नहीं डालनी है क्योंकि हमें अपने प्लांट में एक फर्टिलाइज़र और ऐड करना है जिससे जो हमारे फ्लावर्स हैं उनका कलर काफ़ी ब्राइट और वाइब्रेंट हो सके। मैंने अपने प्लांट में जो खाद डाली थी उसको सॉइल से कवर कर लिया। अब जो ये अगली खाद है ये है NPK 19-19-19। इसका आप यूज़ कर सकते हैं अपने प्लांट में ताकि जो फ्लावरिंग है वो उसकी फास्ट हो सके। जो हमारा NPK होता है इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस तीनों की मात्रा होती है तो जो हमारे प्लांट में फ्लावर्स आते हैं उनका साइज़ बड़ा होता है और जो उसका कलर होता है वो भी काफ़ी ब्राइट हो जाता है। NPK को ऐड करने के बाद आप उसको अच्छे से सॉइल से कवर कर दीजिए ताकि इस पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ सके। इसके बाद मैं अपने प्लांट में एक और लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने वाला हूँ जो है काउडंग केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र। इसको मैंने घर ही पे तैयार किया है। इसको बनाना काफ़ी आसान है। आपको एक काउडंग केक को ले लेना है और उसको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख देना है और उसको फिर दूसरे दिन आप छान लीजिए और उसके बाद आप उसको अपने प्लांट में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट में जो ग्रोथ है उसको बहुत तेज़ी से बढ़ाएगा। जब ये फर्टिलाइज़र आपका प्लांट एब्जॉर्ब कर ले उसके बाद ही आपको वाटरिंग करनी है। और अगर आपके पास ये फर्टिलाइज़र नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, आप इसमें नॉर्मल वाटर ही ऐड कर सकते हैं।
क्योंकि हमने अपने प्लांट में इतने सफिशिएंट फर्टिलाइज़र डाल दिए हैं जिससे वो अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर सकता है। अब आपको क्या करना है कि अपने प्लांट को थोड़े दिन के लिए शेडी एरिया में रख देना है, कम से कम 3 से 4 दिन के लिए, ताकि वो शॉक में ना चला जाए। और उसके बाद आप उसे फुल सनलाइट में रख सकते हैं जब उसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट होने लगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपकी कोई प्लांट रिलेटेड क्वेरी है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और चाहें तो आप हमसे फेसबुक पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।